नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै, नमः संस्कृताय च। मित्रों, मैं कुणाल कुमार झा आप सभी संस्कृत शिक्षक अभ्यर्थियों का महर्षि पाणिनि कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के प्यार और सहयोग के कारण मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाने में समर्थ हो पाता हूं। आज जो है कि अभी तक मैं 9 पाठ में पढ़ा चुका हूं। आज ये 10वां अध्याय है, ईद महोत्सव। ठीक है, ईद महोत्सव के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। मेरा जहाँ तक अनुमान है मित्रों, जिस प्रकार की सरकार है तो ईद महोत्सव से प्रश्न आपको रहेगा ही। ठीक है, तो इसलिए ईद महोत्सव को आप बढ़िया से थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए, ईद महोत्सव महम्मदीयानां सर्वोत्तमः उत्सवः। ईद महोत्सव महम्मदीयानां सर्वोत्तमः उत्सवः। ईद महोत्सव जो है मुहम्मदों के लिए यानी मुसलमानों के लिए सर्वोत्तम उत्सव है, सबसे उत्तम त्यौहार है। अस्मिन् उत्सवे सामाजिक मानवीय सद्भावनायाः अत्याकर्षकं दृश्यं लभ्यते। अस्मिन् उत्सवे सामाजिक मानवीय सद्भावनायाः आकर्षकं दृश्यं लभ्यते। इस उत्सव में सामाजिक मानवीय सद्भावनायाः मतलब सामाजिक और मानवीय सद्भावना का अत्यंत आकर्षक दृश्य प्राप्त होता है। उत्सवेस्मिन् सर्वे जनाः परस्परं मिलन्ति सहैव खादन्ति आनन्दाब्धौ च निमज्जन्ति। देखिए क्या कह रहा है, उत्सवेस्मिन् सर्वे जनाः, इस उत्सव में सभी लोग। उत्सवेस्मिन् सर्वे जनाः परस्परं मिलन्ति, इस उत्सव में सभी लोग आपस में मिलते हैं। सहैव खादन्ति, साथ में ही खाते हैं। आनन्दाब्धौ च, और आनंद का, अत्यंत आनंद का, निमज्जन्ति, आनंद लेते हैं, अत्यंत आनंद से आनंदित होते हैं। अगला कह रहा है, उत्सवोऽयम् एकतायाः प्रसन्नतायाः औदार्यस्य च परिचायकः। यह उत्सव एकता का, प्रसन्नता का और उदारता का परिचायक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, अस्मिन् उत्सवे एकतायाः दृश्यम अभिज्ञानम प्राप्यते तादृशम नान्येषु उत्सवेषु। इस उत्सव में एकतायाः यादृशम अभिज्ञानम, एकता का जैसा ज्ञान प्राप्त होता है, तादृशम नान्येषु उत्सवेषु, वैसा किसी और नान्येषु और किसी उत्सवों में नहीं होता है। ठीक है, इस उत्सव में एकता का जैसा परिदृश्य, जैसा दृश्य दिखता है, वैसा किसी अन्य उत्सवों में दिखाई नहीं देता है। आगे ये मित्रों क्या करें, भारत देशस्य परंपरा धर्म प्रधाना। भारत देश की परंपरा धर्म प्रधान है। भारत देश की परंपरा कैसी है मित्रों, तो धर्म प्रधान है। देशेस्मिन् नाना धर्माः सन्ति, इस देश में अनेकों धर्म हैं। देशेस्मिन् नाना धर्माः सन्ति, इस देश में अनेकों धर्म हैं। येन प्रकारेण हिंदूनां मुख्योत्सवाः दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा प्रभृतयः सन्ति, तथैव महम्मदीयानाम् उत्सवेषु सर्वोत्तमः ईदः इति मन्यन्ते। येन प्रकारेण, जिस प्रकार से हिंदुओं का मुख्य उत्सव दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा जैसे हैं, ठीक है, आदि हैं, तथैव वैसे ही मोहम्मदों के लिए, मुसलमानों के लिए उत्सवेषु सर्वोत्तमः इदम ईद इति मन्यते। वैसे ही मुसलमानों के लिए उत्सवों में सर्वोत्तम, उत्सवेषु सर्वोत्तमः, उत्सवों में सर्वोत्तम ईद इति मन्यते, ईद माना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, मूलतः उत्सवोऽयं तपस्यायाः उपासनायाश्च पर्व मन्यन्ते। मूलतः माने वास्तव में,
उत्सवोयम, यह उत्सव तपस्यायाः, तपस्या का, उपासनायाश्च, और उपासना का पर्व मन्यते, पर्व माना जाता है। किसका किसका पर्व माना जाता है? तो तपस्या का और उपासना का पर्व माना जाता है। सामाजिक मानवीय सद्भावनायाः दृष्ट्या अपि अत्याकर्षकम् इदं पर्व। सामाजिक मानवीय सद्भावनायाः दृष्ट्या अपि, सामाजिक मानवीय सद्भावना की दृष्टि से भी अत्यंत आकर्षक है यह पर्व। किसके किसके दृष्टि से? सामाजिक मानवीय सद्भावना की दृष्टि से भी यह अत्यंत आकर्षक पर्व है यह। आगे देखिए मित्रों क्या कह रहा है? अस्मिन् पर्वणि मुहम्मदीयाः रमजान मासे चंद्रमसं विलोक्य रोजा इति व्रतं प्रारभन्ते। अस्मिन् पर्वणि, इस पर्व में मुहम्मदीया मुसलमान लोग रमजान मासे, रमजान महीने में चंद्रमसं विलोक्य, चंद्रमा को देखकर, चंद्रमसं विलोक्य मैंने चंद्रमा को देखकर, रोजा इति व्रतं प्रारभन्ते, रोजा नामक व्रत का प्रारंभ करते हैं। अस्याम रोजायां पूर्ण दिनम व्रतधारिणः उपवासं कुर्वन्ति। इस रोजा में पूरा दिन व्रत करने वाले उपवास करते हैं। इस रोजा में पूरा दिन व्रत धारण करने वाले क्या करते हैं मित्रों? उपवास करते हैं। पुनः संध्या काले सम्मिल्य इफ्तार नामकम उपवास भंगम कुर्वन्ति। पुनः संध्या काले, फिर से संध्या के समय में सम्मिल्य, एक साथ मिलकर, पहले तो दिन भर व्रत करते हैं, शाम में क्या करते हैं? एक साथ मिलकर इफ्तार नामक उपवास भंगम कुर्वन्ति, इफ्तार पार्टी करते हैं। इफ्तार नाम का उपवास भंगम कुर्वन्ति, इफ्तार से क्या करते हैं? तो उपवास को भंग करते हैं। सब एक साथ मिलकर के उपवास भंग करते हैं। मासमेकम यावत इदम पर्व भवति, एक मास तक, ए मासमेकम न एकम मासम, एक महीने, यावत न तक, इदम न यह पर्व भवति, ठीक है, एक महीने तक यह पर्व चलता है या होता है। अब क्या करे? मासस्य अंतिमे शुक्रवासरे, महीने के, उसी महीने के अंतिम शुक्रवार में, जुम्मा इति ख्याते ते रमजानस्य मास, क्या कह रहा है देखिए? मासांतिमे शुक्रवारे, मास के अंतिम शुक्रवार में, जुम्मा इति ख्याते, जुम्मा के नाम से विख्यात, ते रमजानस्य मासावसाने च संध्यायां पुनः चंद्रम दृष्ट्वा, ठीक है, अन्ये द्युः प्रातः काले इदस्य नमाज इति प्रार्थना कुर्वन्ति। क्या कर रहा है? तो मासस्य अंते, अंतिमे शुक्रवासरे, महीने के अंतिम शुक्रवार में जुम्मा इति ख्याते, जुम्मा नाम से विख्यात, किस नाम से विख्यात? तो जुम्मा नाम से विख्यात, जुम्मा नाम से विख्यात है क्या? ते रमजानस्य मासवसाने, रमजान के महीने का अवसाने चौ, ठीक है, शुक्रवार, मास के महीने के अंतिम शुक्रवार में वे लोग क्या करते हैं? तो जुम्मा नाम से विख्यात रमजान के मास का और रमजान के महीने में संध्यायाम पुनः चंद्रम दृष्ट्वा, संध्या बेला में फिर से चंद्रमा को देखकर, अन्ये द्युः प्रातः काले ईदस्य नमाज इति प्रार्थना कुर्वन्ति। अन्ये द्युः, ठीक है, अन्य जोड़ नहीं, अन्य द्युः प्रातः काले, अच्छा अन्य दिन, अन्य द्युः ना अन्य दिन मैंने दूसरे दिन, ठीक है, चंद्रमा को देख करके दूसरे दिन प्रातः काले, सुबह सुबह, ईदस्य नमाज इति प्रार्थना कुर्वन्ति, सुबह सुबह ईद के नमाज का प्रार्थना करते हैं। अनुष्ठानम इदम सामूहिक रूपेण पूर्ण क्रियते, अनुष्ठानम इदम, यह अनुष्ठान, सामूहिक रूपेण, सामूहिक रूप के द्वारा पूर्णम क्रियते, पूर्ण करते हैं। यानी क्या? ईद का जो अंतिम करते हैं, ईद जो समाप्त होता है कब? तो अंतिम शुक्रवार को, अंतिम शुक्रवार को, जिस महीने में रमजान है रोज रहता है, उसका अंतिम, उसी महीने का जो अंतिम शुक्रवार होता है मित्र, तो उसी को शुक्रवार को जुमा कहा जाता है। और उसी जुमे में, जुमे की रात में सब लोग चंद्रमा का दर्शन करते हैं और दूसरे दिन व्रत को तोड़ते हैं। कैसे?
कैसे व्रत को तोड़ते हैं? दूसरे दिन प्रातः काल में सभी इकट्ठे होते हैं और रोज़ा का नमाज पढ़ते हैं, रमज़ान का नमाज पढ़ करके व्रत का अंत करते हैं। ठीक है मित्रों, तो क्या कहता है? अनुष्ठानम इदम सामूहिक रूपेण पूर्णम क्रियते। यह अनुष्ठान सामूहिक रूप में पूर्ण किया जाता है। यह अनुष्ठान कैसे पूर्ण किया जाता है? तो सामूहिक रूपेण पूर्ण क्रियते, सामूहिक रूप में पूरा किया, यानी कि सभी एक साथ मिल करके पूरा करते हैं। एतदर्थमेव नमाज स्थानम ईदगाह कथ्यते। एतदर्थम एव, इसी कारण से ही नमाज के स्थान को ईदगाह कहते हैं। इसी कारण से क्या कहते हैं मित्र? तो नमाज के स्थान को क्या कहते हैं? तो ईदगाह कहते हैं। आगे देखिए, हाँ फिर से देखिए, आपको प्रश्न यहाँ से रह सकता है कि नमाज का स्थान क्या कहलाता है? नमाज स्थानम किम कथ्यते? तो नमाज स्थानम ईदगाह कथ्यते, ईदगाह। ठीक है। नैतादृशम आनंददायकम अन्यत पर्व, नैतादृशम नहीं है, एतादृशम ऐसा आनंददायक अन्यत पर्व, अन्य कोई पर्व ऐसा आनंददायक नहीं है। ईद महोत्सव से दिने जनाह, ईद महोत्सव के दिन में लोग, जनाह मन लोग, नवानी वशनानि धारयन्ति। ईद महोत्सव के दिन, जिस दिन ईद महोत्सव होता है उस दिन लोग नवानि वसानि धारयन्ति, नए नए वस्त्र धारण करते हैं। मधुराणि पक्वान्नानि च मिलित्वा खादन्ति, और मीठे मीठे पकवान क्या करते हैं? तो मिलित्वा खादन्ति, सभी मिलकर खाते हैं, इन्हें कि अपने अपने घर में खा लिए नहीं, मिलित्वा खादन्ति, सभी मिलकर खाते हैं। नए कपड़े धारण करते हैं और मीठे मीठे पकवान बना करके सभी लोग क्या करते हैं? मिलकर खाते हैं। पकवान में देखिए क्या क्या रहता है? तो पकवानेषु सूत्रिका, पकवानेषु सूत्रिका, सूत्रिका में होता है सेवई, प्रधाना। पकवान में सूत्रिका यानी कि सेवई जो है कि सबसे प्रधान है। दुग्ध युक्तानि अन्यानि वस्तुनि च खाद्यन्ते, दूध से निर्मित, दूध से मिला हुआ, दूध से सना हुआ, दूध से बना हुआ। ठीक है। अन्यानि वस्तुनि च खाद्यन्ते, अन्य वस्तु भी खाते हैं और दूध से बने हुए अन्य वस्तु को खाते हैं। आगे देखिए मित्र क्या कह रहा है? चिकित्सा शास्त्र दृष्टिया, चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से मनसः वचसः कर्मणश्च शुद्ध्यर्थमिदं पर्व मन्यते। क्या कह रहा है? दुग्धयुक्तानि अन्यानि वस्तूनि च खाद्यन्ते, और दूध से युक्त अन्य वस्तु को खाते हैं। उस दिन जो है कि पकवान में सेवई बनाते हैं वो लोग, और क्या करते हैं? तो दूध से बने हुए अन्य वस्तु को खाते हैं। अब आगे देखिए क्या कर, चिकित्सा शास्त्र दृष्टिया, चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से, चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से मनसः वचसः कर्मणश्च शुद्ध्यर्थमिदं पर्व मन्यते। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से मन से, कर्म से और किससे? वचन से। क्या? तो शुद्ध्यर्थम इदम, शुद्ध अर्थ का यह पर्व माना जाता है। मतलब यह पर्व शुद्ध माना जाता है, किसके दृष्टि से? चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से। मन, कर्म और वचन तीनों से यह पर्व शुद्ध माना जाता है। अवसरेस्मिन् प्रायः सर्वे जनाः, अवसरेस्मिन् प्रायः सर्वे जनाः निर्धनाः धनिकाश्च यथाशक्ति दीनार्तां सेवार्थं दानं कुर्वन्ति। इस अवसर में प्रायः सभी लोग, निर्धनाः धनिकाश्च, सभी कौन कौन? इस अवसर पर प्रायः सभी निर्धन और धनिक, निर्धन और धनिक, निर्धनाः धनिकाश्च, निर्धन और धनिक लोग यथाशक्ति मतलब अपनी शक्ति से, दीनार्तानाम या दीनार्तानाम गरीब और दुखी लोगों की सेवार्थम सेवा के लिए दानम कुर्वन्ति दान करते हैं। ठीक है। प्रायः सभी लोग क्या करते हैं? तो निर्धन और धन, प्रायः सभी निर्धन और धनिक लोग यथाशक्ति माने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, दीनार्तानाम गरीब
से और दुखी लोगों के लिए, दीन दुखियों के लिए, दीनार्तानम ना दीन दुखियों के लिए, क्या तो दीन दुखियों की सेवार्थम, सेवा के लिए, दानम कुर्वन्ति, दान करते हैं। इस अवसर पर सब लोग दान भी करते हैं। अब देखिए दान को क्या कहा जाता है, तदेव दानम जकात इति फितरा इति च कथ्यते। वही दान जकात या फितरा भी कहा जाता है। वह दान क्या कहलाता है मित्र, तो जकात कहलाता है और फितरा कहलाता है। तद्दानम अनिवार्यम मन्यते, वह दान अनिवार्य माना जाता है। वह दान क्या माना जाता है मित्रों, तो अनिवार्य माना जाता है। वर्षे वर्षे समागतस्य, प्रत्येक वर्ष में, वर्षे वर्षे समागतस्य, हरेक वर्ष आने के कारण ईद महोत्सव से प्रतीक्षा सर्वैः क्रियते। वर्षे वर्षे समागतस्य, प्रत्येक वर्ष आने के कारण ईद महोत्सव की प्रतीक्षा, ईद महोत्सव से प्रतीक्षा सर्वैः क्रियते, सभी लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सभी लोग करते हैं किसका, तो ईद महोत्सव की प्रतीक्षा करते हैं सभी लोग। यतः सर्वान् अपि आनंद सागरेयम निमज्जयति, यतः सर्वान् अपि, यह जहाँ ये सबों को क्या करते हैं, आनंद सागरेयम निमज्जयति, आनंद के सागर में, निमज्जयति डुबो देते हैं। धन्येयम उत्सवः एकतायाः प्रसन्नतायाश्च औदार्यश्च प्रतीकः, धन्योयम उत्सव, धन्य है यह उत्सव, एकतायाः, एकता का, प्रसन्नतायाः च, और प्रसन्नता का, और साथ में क्या है, औदार्यश्च च प्रतीकः, और उदारता का प्रतीक है। क्यों, तो यह पर्व क्या क्या किस किस का प्रतीक है, तो एकता का, प्रसन्नता का और उदारता का प्रतीक है यह उत्सव। देखिए मित्र, एक श्लोक दिया है, सर्वधर्म समत्वेन भारतेऽपि महोत्सवः एदाख्यो वार्षिकोप्येष परमानंददायकः। सर्वधर्म समत्वेन, सभी धर्म को समानता के द्वारा, भारतेऽपि महोत्सव, भारत में महोत्सव मनाया जाता है। ईदाख्यो वार्षिको अपि एष परमानंददायकः, वार्षिको अपि एष, यह ईद महोत्सव क्या है, तो यह ईद महोत्सव भी वार्षिको, हर एक वर्ष मनाया जाता है और परमानंददायक होता है। सभी धर्म को समानता से भारतवर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, उसी में एक ईद महोत्सव है, ठीक है, जो परमानंददायक है। आइए मित्रों, हम लोग प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। संधि विच्छेद भी एक बार देख लीजिए। देशेस्मिन् देशे जोड़ अस्मिन् देशोऽयं देशः जोड़यं, मुख्योत्सवः मुख्य जोड़ उत्सवः, उपासनायाश्च उपासनायाः जोड़ च, वार्षिकोप्येष वार्षिकः जोड़ अपि जोड़ एष, परमानंददायकः परम जोड़ आनंददायकः। प्रश्नोत्तर भी कर लीजिए मित्रों। कहता है कि हिंदू नाम मुख्योत्सवाः के सन्ति, अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृत भाषया वदतु। मतलब नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में संस्कृत भाषा के द्वारा बोले हैं। तो वाक्य तो नहीं पूछा जाएगा मित्रों, एक वाक्य में तो जब भी रहेगा वस्तुनिष्ठ रहेगा, फिर भी कर लीजिए। हिंदू नाम मुख्योत्सवाः के सन्ति, तो हिंदू नाम मुख्योत्सवाः के सन्ति, होलिकोत्सवः, दशहरा, रक्षाबंधनम चेति। महमदीयानां सर्वोत्तमः उत्सवः कः मन्यते, महमदीयानां सर्वोत्तमः उत्सवः कः मन्यते, मोहम्मदों का, मुसलमानों का सबसे उत्तम उत्सव क्या माना जाता है, ईद महोत्सव। ईद पर्व कीदृशं पर्व अस्ति, ईद पर्व कैसा पर्व है, तो एकतायाः प्रसन्नतायाः उदारतायाश्च प्रतीकः, एकता, प्रसन्नता और उदारता का प्रतीक है यह। ईद पर्वणि महमदीयाः किम विलोक्य रोजाम प्रारभन्ते, तो किम विलोक्य, तो चंद्रमशम विलोक्य, चंद्रमा को देख करके रोजा का आरंभ करते हैं। ईदगाह कह कथ्यते, ईदगाह कौन कहलाता है, तो ईदगाह जो होता है जहाँ पर कि सभी लोग मिल, जब जिस स्थान पर सारे मोहम्मद लोग ईद का जो इफ्तार पार्टी करते हैं, इफ्तार में भोजन करते हैं, उस स्थान को ईदगाह कहते हैं। ठीक है,
अब फिर देखिए दूसरा कह रहा है कि अभ्यासा लिखिता, लिखित में है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृत भाषया लिखतो। धर्म प्रधान देश कह, धर्म प्रधान देश कौन है? तो भारतवर्षम। ईद पर्वणि व्रतधारिणः किम कुर्वन्ति? ईद पर व्रतधारी, ईद पर्व में व्रतधारी क्या करते? तो एक मास पर्यंतम उपवासम कुर्वन्ति, एक महीने तक उपवास करते हैं। नमाज स्थाने किम कथ्यते? नमाज का स्थान क्या कहलाता है? तो कहलाता है ईदगाह। नमाज का स्थान क्या कहलाता है मित्रों? ईदगाह कहलाता है। ईद पर्वणि निर्धनाः धनिकाश्च किम कुर्वन्ति? ईद पर्व में निर्धन और धनिक क्या क्या करते हैं? ईद महोत्सव में, ईद पर्व में निर्धन और धनिक क्या क्या करते हैं? तो सर्वे मिलित्वा, निर्धन और धनिक सर्वे मिलित्वा दानम कुर्वन्ति, सभी दान करते हैं। ठीक है, सभी दान करते हैं। सभी मधुरानि पक्वान्नानि पचन्ति, सभी मीठे मीठे पकवान को पकाते हैं। खादन्ति च, और खाते हैं। ईद अवसरे यद दानम भवति तम किम कथ्यते? ईद के अवसर में जो दान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिए मित्रों, ये निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि दान जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो जकात कहा जाता है और फितरा कहा जाता है। जकात, जकात ईद महोत्सव में जो दान होता है उसको क्या कहते हैं? तो जकात कहते हैं। आगे देखिए मित्रों क्या कहा जा रहा है कि अधोलिखितेषु, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। भारत देशोयम धर्म प्रधानः। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? भारत देशोयम पूरे में है तो कह धर्म प्रधानः। कौन धर्म प्रधान है? तो भारत देशोयम। अस्मिन् देशे बहवः धर्माः सन्ति। ठीक है, इस देश में बहुत सारे धर्म हैं। तो कस्मिन् देशे, अस्मिन् देशे, तो कस्मिन् देशे प्रश्न हो जाएगा। कस्मिन् देशे बहवः धर्माः सन्ति, कस्मिन् हो जाएगा यहाँ ना। ईद महोत्सव, ईदमनुष्ठानम, ईदानुष्ठानम सामूहिक रूपेण पूर्ण क्रियते। तो सामूहिक रूपेण है तो केन पूर्ण क्रियते, कैसे पूर्ण किया जाता है? या कीदृशम पूर्ण क्रियते, केन रूपेण पूर्ण क्रियते, यो चलेगा। केन रूपेण, सामूहिक रूपेण तो केन रूपेण पूर्ण क्रियते। ईद पर्व एकस्मिन् वर्षे एक वारम आयाति। ईद पर्व तो कह एकस्मिन् वर्षे एक वारम आयाति, हो जाएगा। संधि विच्छेदम कुरुतो, संधि विच्छेद करना है। देशो अयम, तो क्या आ जाएगा मित्रों? देशः जोड़ अयम। देशेस्मिन्, तो देशे जोड़ देशेस्मिन् है तो यहाँ भी हो जाएगा देशः जोड़ अस्मिन्। मुख्योत्सवः, तो मुख्य जोड़ उत्सवाः। उत्सवोयम, उत्सवः जोड़ अयम। आम्याकर्षकम, तो आमी जोड़ आकर्षकम। आम्याकर्षकम क्या आ जाएगा? आमी जोड़ आकर्षकम। मासावसाने, तो क्या आ जाएगा? मास जोड़ अवसाने। अनुष्ठानम इदम, तो अनुष्ठानम इदम, तो अनुष्ठानम जोड़ इदम। नैतादृशम, तो न जोड़ एतादृशम। कर्मणश्च, तो कर्मणः जोड़ च। धनिकाः च, तो धनिकाः जोड़ च। अब विभक्ति लिखना है मित्रों। रेखांकितेषु पद, रेखांकित पदेषु विभक्ति कारणम लिखतो। विभक्ति का कारण लिखिए। अत्याकर्षकम इदम पर्व अस्ति, अत्यंत आकर्षक यह पर्व है। अत्यंत आकर्षकम इदम पर्वम अस्ति, तो यहाँ पर प्रथमा का एक वचन है और द्वितीय का भी एक वचन है। मोहम्मदियाः चंद्रमसम विलोक्य रोजायति, रमजान मासे प्रारभन्ते। मोहम्मद लोग चंद्रमा को देखकर, तो चंद्रमसम में कौन सा हो गया? चंद्रमा को, तो द्वितीय का एक वचन हो गया। मासम एकम यावत, एक महीने तक, एक महीने तक यह पर्व होता है। इसमें द्वितीय का एक वचन है। चिकित्सा शास्त्रम दृष्टिया मनसः वचसः कर्मणाश्च शुद्धमर्थम इदम पर्व मन्यते। तो दृष्टिया में तृतीया का एक वचन है। अब आगे देख लीजिए मित्रों। क स्तंभस्य प्रकृति प्रत्यायाम योगः
ख स्तंभ दत्ते तयो समुचित मेलनम कुरुतो, समुचित मेलन करना है। मिल जोड़ कत्वा तो क्या आ जाएगा मित्रों, मिलित्वा। बहु जोड़ धा तो बहुधा। तत् जोड़ थाल तथा हो जाएगा, तत् जोड़ थाल, थाल प्रत्यय है। दृश्य जोड़ कत्वा से दृष्टवा हो जाएगा, नहीं वी जोड़ लोक जोड़ ल्यप्त हो जाएगा, विलोक्य। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप सभी मित्रों का मेरे साथ अंतिम तक इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं मित्रों हम लोग अगले वीडियो में। प्रयास करेंगे कल ही प्रयास करेंगे मित्र कि कल यह चैप्टर समाप्त हो जाए। चैप्टर नहीं, 9वीं कक्षा का प्यूषम भाग 1 समाप्त हो जाए। ठीक है, तब हम लोग जो है कि अगली पुस्तक को फिर से प्रारंभ करेंगे, उसे भी समाप्त करके ही छोड़ेंगे। ठीक है मित्रों, आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा अब इसके बाद जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले